दोस्तों, हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने लोकसभा में एक नया बिल इंट्रोड्यूस किया है। इसका नाम है भारतीय संहिता सुरक्षा बिल 2023। ये जो नया बिल है, इसका मेन काम यही है कि ये आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेगा। राइट, तो ये तीन पुराने लॉज जो हैं वो अब डिलीट किए जाएंगे और इनकी जगह पर नए लॉज जो हैं वो आएंगे। ये जो नया बिल है, इसको पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी को सौंपा गया है। अब इस पर और ज्यादा विचार विमर्श होगा एंड थिंग्स लाइक दैट। और ये फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ये टॉपिक है, ये जनरल स्टडीज पेपर 1 मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जनरल स्टडीज पेपर 2 के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है। मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं स्टडी लॉज। आप मेरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन नाम की यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। नाउ डियर फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि ये नए कानून या फिर नए जो बिल्स हैं, ये बेसिकली पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को सौंपे गए हैं। तो लेट्स गो थ्रू वन बाय मींस ईच ऑफ देम वन बाय वन। स्टार्टिंग करते हैं आईपीसी से। आईपीसी 1860 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। अब इसको रिप्लेस करेगा भारतीय न्याय संहिता नाम का नया कानून। इसमें 356 सेक्शंस होंगे। राइट, पुराना जो आईपीसी था तो इसमें 511 ऐसे सेक्शंस थे। 175 नए सेक्शंस जो हैं इनको चेंज किया गया है। 8 नए सेक्शंस को ऐड किया गया है और पुराने 22 सेक्शंस जो हैं उनको रिपील यानी कि डिलीट किया गया है। इसके बाद आता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 यानी कि सीआरपीसी। इसको रिप्लेस करेगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो इसमें 533 सेक्शंस हैं। राइट, 160 जितने पुराने सेक्शंस को चेंज किया गया है, नए 9 कानूनों को ऐड किया गया है और 9 पुराने सेक्शंस को डिलीट किया गया है। लास्ट में आता है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इसको रिप्लेस करेगा भारतीय साक्ष्य। भारतीय साक्ष्य बिल जो है तो इसमें 170 सेक्शंस हैं। पुराना जो था उसमें 167 सेक्शंस थे। 23 सेक्शंस को चेंज किया गया है, एक नए सेक्शन को ऐड किया गया है और 5 पुराने सेक्शंस जो हैं उनको डिलीट किया गया है। इसी के साथ साथ दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात जो इंडियन एविडेंस एक्ट की है वो ये है कि अब जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी डेफिनेशन को एक्सपांड किया गया है। अब इलेक्ट्रॉनिक या फिर डिजिटल रिकॉर्ड्स, ईमेल्स, सर्वर लॉग्स, कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, एसएमएस, वेबसाइट्स, लोकेशनल एविडेंसेस, मेल्स, मैसेजेस जो हमारे डिवाइसेस पे होते हैं, ये सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट्स के तौर पर या फिर एविडेंस के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। दिस इज ए वेरी वेरी बिग चेंज। इसके साथ दोस्तों, ये जो नए लॉज हैं इनका कंसल्टेशन काफी ज्यादा वाइड रहा। 18 स्टेट्स, 6 यूनियन टेरिटरीज, सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट्स, 5 जुडिशियल एकेडमीज, 22 लॉ यूनिवर्सिटीज, 142 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और 270 एमएलएज और इसके साथ साथ लोगों ने भी अपने सजेशंस दिए। 2019 से इनकी डिस्कशंस जो है वो चल रही थी और अमित शाह ने 158 ऐसी मीटिंग्स को भी, कंसल्टेशन मीटिंग्स को भी अटेंड किया था। तो एक बहुत ही थरो डिस्कशन के बाद ये नए लॉज जो हैं उनको इंट्रोड्यूस किया गया है। हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने पार्लियामेंट में ये भी कहा है कि ये जो नया कानून है या फिर ये जो नया लॉ है, इसका मेन लक्ष्य यही है कि अब जो न्याय है वो 3 सालों के अंदर लोगों को मिल जाएगा। यही इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है। क्या है कि हमारे देश में अगर कोई पुलिस केस होता है, खास करके अगर कोई क्रिमिनल केस होता है, सिविल केस में भी यही सिचुएशन है, लेकिन क्रिमिनल केस में दशकों लग जाते हैं। राइट, 20 साल 30 साल तक केसेस जो है वो चलते रहते हैं और यही रीजन है जिसकी वजह से गुंडा राज जो है वो काफी ज्यादा फैला है। अगर एक बार सारे लोगों को ये पता चल जाए कि 3 साल के अंदर कोई भी केस जो है उसका फैसला हो जाएगा, तो ट्रस्ट में बहुत सारे लोग जो हैं वो क्राइम करना ही छोड़ देंगे। उनके दिमाग में वो ख्याल ही नहीं आएगा कि उनको कोई क्राइम करना है। वो भाईगिरी, दादागिरी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगी अगर ये चीज़ रियलिटी बन जाए तो। अमित शाह ने यह भी कहा है कि जो ब्रिटिश प्रशासन था, उनके जो नियम थे, उनके जो कानून थे, उनका मेन लक्ष्य यही था कि लोगों को सजा देना। जस्टिस डिलीवरी जो है वो कभी भी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस था ही नहीं। लेकिन ये जो नया लॉ है, राइट, 2023 का ये जो नया लॉ है, तो इसका मेन काम यही होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की
रक्षा करना, जस्टिस डिलीवरी, और इसी के साथ साथ इसमें आपको एक इंडियन टच भी, इंडियन सोल का टच भी देखने को मिलेगा। मॉब लिंचिंग, राइट, हमारे देश में कई बार मॉब लिंचिंग के केसेस होते रहते हैं, फ्रंट पेज पर न्यूज़ होते हैं और मॉब लिंचिंग को लेकर काफ़ी सारे विरोध भी होते हैं। इट्स अ वेरी सैड थिंग कि भीड़ इकट्ठा होकर लोगों की हत्या कर डालती है। तो अब मॉब लिंचिंग का जो कानून है, जो इसकी सज़ा है, इसमें भी बदलाव किए गए हैं। इसमें अप टू डेथ पेनल्टी है, यानी कि मौत की सज़ा तक कि इसमें एक प्रकार के सेक्शंस हैं कि जहां पर मॉब लिंचिंग का केस जो है तो उसमें जो जो कल्प्रिट्स हैं, राइट, जो गुनहगार हैं, तो उनको डेथ की सज़ा भी हो सकती है, मृत्यु की सज़ा भी हो सकती है। इसी के साथ साथ दोस्तों, ये जो नया लॉ है, इसको इम्प्लीमेंट करने में लगभग 7 सालों का वक्त जो है वो लग जाएगा। 7 सालों के अंदर ये पूरे देश में इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हो जाएगा। इसी के साथ मिस्टर अमित शाह ने एक बहुत बड़ी बात भी बताई। उन्होंने ये कहा है कि ये जो नया लॉ है वो सेडिशन, आप जानते हैं ना सेडिशन का मतलब क्या है? अगर नहीं जानते हैं तो लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। इसका मतलब होता है राजद्रोह, राइट, राजद्रोह, या फिर आप कह सकते हैं इसको विरोधात्मक आचरण। तो सेडिशन जो है, अगेन फ्रंट पेज की न्यूज़ की बात है ये, राइट, बहुत सारे लोगों पर सेडिशन के केसेस जो हैं वो डाले गए और काफ़ी सारा इसका विरोध भी हुआ है। बहुत सारे आर्टिकल्स इस पर लिखे गए हैं, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे प्रोग्राम्स इस पर चलाए गए हैं। तो अब मिस्टर अमित शाह का कहना यह है कि ये जो सेडिशन है, राजद्रोह का ये जो एक लॉ था, इसको रिपील किया गया है, यानी कि इसको डिलीट किया गया है। जो आईपीसी है उसमें सेक्शन 124A जो है दैट डील्स विद दिस राजद्रोह या फिर सेडिशन। तो अब ये दावा है कि इसको हमेशा के लिए हटाया गया है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, देश के लिए एक बहुत बड़ी बात है। सेक्शन 124A जो है वो एक्चुअली कहता क्या है, मैं बहुत ही क्विकली इंग्लिश में ये जो लाइंस हैं वो पढ़ देता हूँ। ये वही चीज़ है जो मीन्स ये बेसिकली ये सेक्शन ही है, राइट, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। Whoever by words either spoken or written or by signs or by visible representation or otherwise brings or attempts to bring into hatred or contempt or excites or attempts to excite disaffection towards the government established by law in shall be punished with imprisonment for life, to which fine may be added, or with imprisonment which may extend to 3 years, to which fine may be added, or with fine. इसका हिंदी ट्रांसलेशन अगर हम करें, जो कोई बोले गए या लिखे हुए शब्दों से या संकेतों द्वारा या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा या अन्यथा कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमानना लाता है या लाने का प्रयास करता है या असंतोष भड़काता है या उत्तेजित करने का प्रयास करता है, उसे दोषी ठहराया जाएगा, आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकता है, या कारावास से जिससे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकता है, या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। बेसिकली अगर कोई इस प्रकार की एक्टिविटीज करेगा तो 3 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा है और इसमें फाइन्स भी ऐड किए जा सकते हैं, राइट। ये सेक्शन 124A है आईपीसी का। तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाली गतिविधियों करने वाले व्यक्ति पर ये सेडिशन का चार्ज जो है वो लगाया जाता था। लेकिन अब अमित शाह साहब ये कह रहे हैं कि इसको हटाया गया है, इसको रिपील किया गया है। ये बात जो है ये 100% राइट नहीं है। अगर हम सेक्शन 150 जो नया बिल है ना, भारतीय न्याय संहिता बिल 2023, इसका सेक्शन 150 अगर आप पढ़ेंगे तो इट डील्स विद द सेम थिंग, इट डील्स विद सेडिशन। ये बात अलग है कि सेक्शन 150 में सेडिशन शब्द जो है, राजद्रोह शब्द का इस्तेमाल जो है वो नहीं किया गया है। लेकिन इसमें अगर भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने की गतिविधियां कोई भी करेगा तो उसके ऊपर सेक्शन 150 लगाई जाएगी। सेडिशन शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन वही चीज़ जो है बेसिकली इतना ही नहीं, सिर्फ वही चीज़ नहीं, इनफैक्ट जो सेडिशन का जो दायरा हमने देखा उसको और ज़्यादा वाइड किया गया है। अब देखिए सेक्शन 150 जो है, ये नया कानून जो है उसका सेक्शन 150 क्या कहता है, Whoever
purposely or knowingly by words, either spoken or written, or by signs, or by visible representation, or by electronic communication, or by use of financial mean, or otherwise excites or attempts to excite secession or armed rebellion or subversion activities, or encourages feelings of separatist activities, or endangers sovereignty or unity and integrity of India, or indulgence in or commits any such act shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment which may extend to 7 years and shall be liable to fine. डियर फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल अगर इसका ट्रांसलेशन करें तो कोई भी व्यक्ति अलगाववाद, सशस्त्र विरोध, विध्वंस विध्वंसक गतिविधियां करता है, अलगाववादी गतिविधियों में जुड़ा हुआ है, या फिर भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाली गतिविधियों के लिए अगर दोषी पाया जाता है तो उसको आजीवन कारावास यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और पहले जो 3 साल था तो ये 7 ईयर्स से स्टार्ट होकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक है, और उसमें फाइन भी ऐड किया जा सकता है. तो एज यू कैन सी कि भले ही सेडिशन शब्द को हटाया गया हो लेकिन चीज़ें जो हैं वो कंटिन्यूएशन में ही रहेगी. राइट, न्यू प्रोविजन जो है इट ब्रिंग्स अंडर इट्स स्वीप एडिंग थ्रू फाइनेंशियल मीन्स. आपने देखा ना, पुराना जो हमने सेक्शन पढ़ा 124A का, और जो नया सेक्शन 150 पढ़ा, तो उसमें नया जो है उसमें फाइनेंशियल मीन्स जो है उसको एक्ट किया गया है. तो रियलिटी में ये है कि जून 2023 में जो लॉ कमीशन है, 22nd लॉ कमीशन ने जो सेडिशन को लेकर जो प्रपोजल रखे थे, जो रिकमेंडेशंस रखे थे, उससे भी वाइडर सेक्शन जो है वो नए लॉ में ऐड किया गया है. सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन. आई होप आज की इस डिस्कशन से आप ये जो नए लॉज ऐड किए गए हैं उसके साथ जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स भी आपको पता चल गई होगी, और इसी के साथ साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कंट्रोवर्शियल लॉ, सेडिशन वाला जो लॉ है, तो वो कहीं पर गया नहीं है, वो इनफैक्ट और ज़्यादा वाइड होकर कंटिन्यूएशन में रहेगा. उसके बारे में भी आपको अच्छी तरीके से पता चल गया है. मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोस. आप मेरे दूसरे लेक्चर्स, दूसरे टॉपिक्स पर लेक्चर्स जो हैं वो क्यूरियसली एजुकेशन नाम की यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं. जाने से पहले डियर फ्रेंड्स, हमारे सीनियर फैकल्टी डॉक्टर मयूरिका दास ने डार्क साइकोलॉजी नाम का एक कोर्स तैयार किया है. ये डार्क साइकोलॉजी कोर्स जो है ना, ये आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स है. मैनिपुलेशन क्या होता है, कैसे हमें इसमें फंसाया जाता है, माइंड गेम्स क्या है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझाई जाएगी. आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेगी जिससे आप अपने आप को इससे डिफेंड कर सकें. तो डू परचेज दिस कोर्स फ्रॉम स्टडी ग्लोज मोबाइल ऐप. इस पर अभी डिस्काउंट भी चल रहा है. एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड डियर फ्रेंड्स. अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन. इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा. स्टडी ग्लोज और क्यूरियसली एजुकेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें. दिस इज प्रशांत मामनी साइनिंग ऑफ. थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट. गॉड ब्लेस यू ऑल ऑलवेज. जय हिंद.